अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम एस स्वाति ब्लॉग्स। आज है जी हमारा तीसरा दिन और आज है हमारी वापसी। यहाँ से हम लोगों ने वापस जाना है कमाल बंद मांडी के पास जो हमारा गांव है। घर से निकले यहाँ तक आए तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट हुए हैं। यहाँ पहुँचे तो आधा घंटा हो गया बैठे हुए। जाने का मन नहीं कर रहा है। जगह की खूबसूरती इतनी है कि दिल करता है बस यार धूप में यहीं बंदा लेटा रहे। ये जो दरिया की आवाज़ है ना, बंदे को यकीन मानो सुकून आता है सुन के। कल मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि यार मैं रास्ते की वीडियोस नहीं बनाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि पानी क्रॉस करना था, ग्लेशियर्स थे, तो वो पानी यही पानी था। अभी हम लोगों ने क्रॉस किया, यहाँ बैठा हूँ, शूज़ वगैरह पहने। इस जगह की खूबसूरती को आप लोग चेक करें। और फिर आज की जो बकाया वीडियो है वो मैंने जाके बनानी है खनिया के पास से। खनिया के पास से एक ट्रैक जाता है जंगल के रास्ते से होते हुए, मेरे मतलब गाँव के बिल्कुल टॉप से होते हुए। और वहाँ पे कुछ दो चार चीज़ें मतलब गांव वालों के कहने की बनस्बत बड़ी नामवर किस्म की हैं, बड़ी शोहरत की अमल है, जिनमें एक देयार का दरख्त है बहुत बड़ा, एक उसके अलावा दो चार चीज़ें और भी हैं, वो उधर जाके फिर आप लोगों को दिखाते हैं। जब तक मैं खनिया पहुंचता हूं, आप लोग यहाँ की खूबसूरती को चेक करें, वीडियो को एंजॉय करें, और फिर मैं खनिया जाके आप लोगों से नेक्स्ट मुलाकात करता हूँ। आप लोग तब तक ये जगह को एंजॉय करो। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा। हम लोगों ने रुकना था जाके खनिया में, लेकिन हम कागान से थोड़ा सा पहले रुक गए हैं। उसकी वजह यहाँ पर एक आबशार है जो नीचे रोड से नज़र आती है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे लोग आते नहीं हैं। तो काफ़ी दफ़ा यहाँ से गुज़रते हुए दिल किया कि आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ, आपको दिखाऊँ, लेकिन बस जल्दी में कभी इधर कभी उधर। तो आज मैं आप लोगों को आबशार का विज़िट कराता हूँ। ये जो पानी है उस आबशार से आ रहा है। ये देखें आप, ये चेक करें, वो नीचे तक थोड़ी सी हाइकिंग है। अभी यहाँ से या तो शूज़ उतारने पड़ेंगे या शूज़ गीले करने पड़ेंगे आगे जाने के लिए, क्योंकि इसको क्रॉस करना पड़ेगा। जनाब, बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है, हम पहुंच आए हैं उसके पास। अगर आप लोग इस वाटरफॉल को देखना चाहते हैं ना, तो अप्रैल मई में इसका पानी इसी तरह जोबन में होता है जिस तरह के आज है। इसके बाद से पानी कम होना शुरू हो जाता है, फिर ये इस तरह की नहीं होगी मेरे ख्याल से, इसकी खूबसूरती में कमी आ जाएगी। अभी आप लोगों को ये दिखाते हैं वाटरफॉल, और फिर यहाँ से चलेंगे खनिया, और खनिया से फिर दूसरा टैग तैयार करेंगे। नीचे मेन रोड से लेकर यहाँ तक मेरे तो तकरीबन 10-12 मिनट लगे। अभी आप लोगों के चलने पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम में जाते हो। ज़्यादा लगा तो आधा घंटा लग जाएगा। जहाँ पर आएँ ज़रूर इस वाटरफॉल की विज़िट करें। चलें फिर आपको ये दिखाते हैं और हम लोग यहाँ से निकलते हैं। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी। जो खाना लाशऊर
दिन नारायण में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं खनिया से एक ट्रैक जाता है मेरे गांव के टॉप से होते हुए फॉरेस्ट से, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा इस ट्रैक को। यहाँ पर बहुत कम लोग आते हैं, मेरे ख्याल से 100 में से कोई 3-4% लोग हैं जिनको इस ट्रैक के बारे में इल्म होगा, या जो लोग इस होटल पे आकर रुकते हैं उनको अगर गाइड किया जाए तो वो इस ट्रैक पे जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है, मज़े का ट्रैक है। आप लोगों में से जिसने शारान फॉरेस्ट किया हुआ है तो वो यहाँ पर ज़रूर आए, इस फॉरेस्ट के विज़िट करें। शारान फॉरेस्ट से ये जगह मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन के मुताबिक बहुत खूबसूरत है। तो इसकी जो लोकेशन है जहाँ से आप लोगों ने टर्न लेना है, वो अगर आप बालाकोट से आ रहे हैं या कागान से आ रहे हैं, ये सामने जो होटल बना हुआ है शबरीरा के नाम से, इसी होटल के सामने से ये जो ट्रैक जा रहा है जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, इसी ट्रैक पे आप निकल जाएं। सामने छोटा सा एक ब्रिज है, उस ब्रिज को क्रॉस करें और उसके लेफ़्ट साइड पे जो ट्रैक मोड़ है उसी ट्रैक पे हो जाए और सीधा आप इस जंगल का विजिट करते हुए लोहार बांडा एक छोटा सा शहर है, आप वहाँ से जाकर निकलेंगे। तो बहुत ही मज़े का ट्रैक है, लेकिन सिर्फ आप यहाँ पर जा सकते हैं जीप पे या अपने बाइक पे। और बाइकर हजरात को जिनके पास GS या 125 है, 70 वाले भाई यहाँ पर ना आए। बकाया ट्रैक मैं आपको अभी दिखा देता हूँ किस तरह का ट्रैक है, तो आप लोग आएँ और ज़रूर इस ट्रैक का विज़िट करेंगे। तो दूसरी बात भाई, आपके भाई आज कुछ ठीक नहीं है, ये आम जो है ना सूजी हुई है, ये ऐनक पहन के करेगा आज आपका भाई पूरा ब्लॉग। तो चले फिर ट्रैक पे बकाया गपशप करते हैं, लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। चलें जी, बिस्मिल्लाह। सो भाइयों, मेन रोड से आप खनिया के पास आके जैसे ही आप टर्न लेंगे तो देन ये रोड आपके सामने आ जाएगी और इसी रोड पे आपने सीधा निकलना है फिर अपने बाइक या जीप को लेके विज़िट करने के लिए कमाल बन फॉरेस्ट को। एक शारान फॉरेस्ट है और ये है जी कमाल बन फॉरेस्ट। ये है जी छोटा सा ब्रिज जिसको आपने करना है क्रॉस, और इसके बाद से आपने मुड़ जाना है लेफ़्ट साइड पे। ये जो ट्रैक है ये शंग्रीला होटल है उसकी तरफ जा रहा है और हमारा ट्रैक है जी ये। वाह जी वाह, बंद किया हुआ, खोलो भाई। अपना पार्टनर अभी इसको खोलेगा, इन्होंने तो बड़ा है इसको मतलब सख्त करके बांधा हुआ है। ताला है, साइड पे हो। ये अभी इन्होंने ताला लगाया हुआ है, आप लोग आ जाइएगा, उस टाइम तकरीबन इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बाइकर कहीं भी नहीं फंसता है भाई, ताले लगा दे बेशक जितने मर्जी। चलो अब हम चढ़ गए हैं जी मेन ट्रैक पे। थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा नहीं है ये ट्रैक मुश्किल, आराम और सुकून के साथ हो जाएगा। शुरू से ही इस ट्रैक को आप देख लें कितना एक खूबसूरत है ये। जिन लोगों को ऑफ रोडिंग का शौक है, बाइकर्स भाइयों को, या इस तरह के जंगलों में कैंपिंग करने का मेरे भाइयों को शौक है, या वो भाई कि जिनको हाइकिंग करने का शौक है, उन सब भाइयों के लिए ये जगह बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पर आप हाइकिंग भी कर सकते हैं, और ऑफ रोडिंग का शौक है बाइक पे जिनको, वो भाई यहाँ पे ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। अभी से ट्रैक गंदा शुरू हो गया है, ये देखें आगे सारी सोलिंग है। इन पत्थरों में टायर के कट लगने का थोड़ा सा ख़तरा होता है, बकाया प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो भाई यहाँ तशरीफ़ लाए, बाइकर्स, हाइकर्स, कैंपिंग वाले जो भी हैं। इस जंगल में जनाब तकरीबन हर किस्म का जानवर पाया जाता है, हर किस्म का, शेर से लेकर चूहे तक तमाम जानवर
यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपके भाई ने एक रीच ही देखा है अभी तक, और किसी चीज़ का फ़िलहाल दीदार नहीं हुआ। लेकिन लोगों से सुना है कि भाई यहाँ पर चीता भी है, शेर भी है, रीछ, मतलब हर किस्म का जानवर यहाँ पर मौजूद है। सो जी मेरे दोस्तों, भाइयों और बुज़ुर्गों, बात कुछ ऐसी है कि मैंने आप लोगों से कहा था ना कुछ 2-4 जगहों की मैं आपको विज़िट कराऊंगा। उनमें से पहली जगह अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वो यही है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना मेरे पीछे, मट्टी का ढेर जो आपको नज़र आ रहा है ना मेरे पीछे, ये मट्टी का ढेर है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके बकौल इसके अंदर ख़जाना दफन है, ये लोग कहते हैं। और ख़जाना किसका दफन है? वो हिंदू लोग जो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर रहते थे, जब उन लोगों को यहाँ से मार के भगाया गया, उन लोगों ने, जितने भी वो हिंदू लोग थे, उन सब ने अपना ख़जाना इकट्ठा किया, क्योंकि उस टाइम सोना ज़्यादा होता था, तो उन्होंने ला के यहाँ पे दफन कर दिया और यहाँ से भाग गए। वो उनके लिए ले जाना मुश्किल था, ऐसा यहाँ के लोग बोलते हैं। तो इसको निकालना मुश्किल है। मुश्किल किस वजह से है? वो कहते हैं जी इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सांप, जैसा कि एनाकोंडा नहीं होता, इस तरह का एक सांप है, उसका कब्ज़ा है। तो वो सांप निकालने नहीं देता है यहाँ से ख़जाने को, जो भी कोशिश करेगा उसकी जान जाएगी। तो इसको निकालने का जो तरीका बताते हैं लोग कि अगर आपको ख़जाना चाहिए तो यहाँ पर एक कीमती जान ज़ाया करनी पड़ेगी। मतलब किसी बंदे को लाएं, यहाँ पे ज़िबा करें और फिर आप ख़जाना निकालें, सांप उस ख़जाने से हट जाएगा। नहीं तो भाई लोग सांप इसलिए नहीं निकालने देता कि सांप के पास ये ख़जाना उन हिंदुओं की अमानत पड़ी हुई है, तो सांप उस अमानत में ख़यानत नहीं कर रहा। तो मैं तो इस बात को नहीं मानता बिल्कुल ही, लेकिन जो रिवायत मशहूर थी मैंने आप लोगों के सामने बयान कर दी, और मुझे नहीं लगता कि इस रिवायत के जितने भी रावी हैं वो कोई मजबूत हैं या ये कौल कवी है। मेरे ख्याल से झूठ ही है, लेकिन एक चीज़ मशहूर थी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर आप लोगों में से किसी ने निकालना है तो मोस्ट वेलकम, आएँ और निकालें। मैं तो ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं है। दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये है जी वो ख़जाने की मट्टी, बिल्कुल ही रोड के साथ है। ये देखें, वहाँ से शुरू होती है, ये यहाँ से ऐसे 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 वो आगे से ऐसे घूम के ऐसे, ये पूरी एक जो है ना छोटी सी पहाड़ी बनी हुई है। तो ये लोग ऐसी बातें करते हैं यहाँ पर। बाहर कैफ जो कुछ भी है, जैसा भी है, रहने ही दो भाई। तो यहाँ से अभी चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट है जंगल वालों का जो रेस्ट हाउस बना हुआ है, आपको उसकी भी विज़िट करवा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है रहने के लिए भी, और बहुत अच्छा पॉइंट है। और फिर उसके बाद मैं घर जाऊंगा जल्दी, 12 बज गए दिन के। भाई ने मुझे कहा था नारायण जाने किसी काम से, तो मैं यहाँ पे व्लॉग करने के लिए आ गया। अभी निकलते हैं, बस वहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे और फिर वहाँ से चलेंगे। चलो फिर चलते हैं वहीं पे। चलें जनाब, अब चलते हैं जी नेक्स्ट, आपको रेस्ट हाउस की विज़िट करवाते हैं। आप भाइयों में से भी कई मेरे भाइयों के ख्यालात होते हैं रात को सोने से पहले, भाई कोई ख़जाना मिल जाए, यकदम से मैं अमीर हो जाऊं, पैसे आ जाएं तो ये करूंगा तो वो करूंगा। तो वो भाई मेरे जितने भी हैं ना इस तरह का ख्याली पुलाव बनाने वाले, वो लोग एक दफ़ा यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हैं, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। बल्कि आई एम सॉरी, मैं आपको रेस्ट हाउस पे डायरेक्टली लेकर जा रहा था, उससे पहले एक दरख्त आता है बहुत ही बड़ा, पहले आपको उसकी विज़िट कराऊंगा।
दिखाऊंगा वो बहुत बड़ा दरख्त है। इस जंगल में तकरीबन सब दरख्तों में बड़ा दरख्त है वो। तो उसके बाद फिर रेस्ट हाउस आ जाएगा। ये है जी वो दरख्त, यहाँ पे आपको कराते हैं इसकी विज़िट। ज़बरदस्त जी। ये जी सिटिंग एरिया, और क्या बात है, क्या ज़बरदस्त जगह बनाई हुई है। अभी आपको इसकी डिटेल भी बताते हैं। ये दरख्त है, लिखने वाला इसके बारे में लिखता है कि ये दरख्त आप लोगों से, देखने वालों से, जो आप लोग देख रहे हैं और मुझसे कुछ बात करना चाहता है। और वो बातें क्या हैं मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, तो सुनिए फिर MS स्वाति की ज़बानी। सबसे पहले तो इसके ऊपर लिखा हुआ जी, वन नज्म व शजर यसजुदान, के दरख्त और जहाड़ अल्लाह पाक की ज़ात को सजदा करते हैं। बेशक अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करना जायज़ भी नहीं है। आगे लिखते हैं जी कि मैं देवदार का दरख्त हूँ। कई ज़माने पहले कमालबन में, ये जो कमालबन का जंगल है, इसके अंदर मेरी पैदाइश हुई और मैंने कई ज़माने देखे। लिखने वाला लिखता है कि ये दरख्त तकरीबन 2000 साल पुराना है। कितने? 2000 साल पुराना है। यहाँ पर इसको 2000 साल गुजर गए। और फिर ये दरख्त कहता है कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी मेरी नस्ल के दरख्त पाए जाते हैं, उन सब दरख्तों का मैं दादा हूँ। और कई लोगों ने मुझे काटने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला के फजल और करम से आज तक मैं मौजूद हूँ और कई लोग आए और इस दुनिया से चले गए। आगे ये बताता है कि इसकी जो हाइट है वो है जी 52 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 8 मीटर के लगभग है। ये था जी कुछ इस दरख्त का मामूली सा तारुफ। अब स्वाति आपसे क्या कहता है, आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ, इस फॉरेस्ट की विज़िट करें। बहुत ही खूबसूरत जंगल है ये, और इस तरह का दरख्त आई थिंक पाकिस्तान में शायद ही कहीं हो। मुझे नहीं लगता, हो सकता है होगा भी, लेकिन इस वैली कागान के अंदर नहीं है, ये मैं यकीनन कह सकता हूँ। जब भी आप लोग आएँ, इस दरख्त की विज़िट करें, इस दरख्त को देखें और फिर आगे जाएं, रेस्ट हाउस की विज़िट करें और फिर आप लोग यहाँ से वापस हो सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को इस दरख्त का थोड़ा सा दीदार कराता हूँ और फिर यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। टाइम की बहुत कमी है आज हमारे पास, तो चलिए फिर आप लोग इस दरख्त को देखिए, तो फिर हम लोग आगे निकलते हैं। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियतें भी, जो खानाए लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब बैठो जी। ये था जी देयार का दरख्त, जिसकी कुछ थोड़ी बहुत मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ के सुनाई, जो कि लिखने वाला इसके ऊपर लिख रहा था। अब अल्लाह ही जाने
कितने साल पुराना है और क्या इसकी हकीकत है। लेकिन अगर वाकई में ये 52 मीटर बुलंद है तो अगर आप इसके टॉप पे चढ़ जाए ना तो मेरे ख्याल से वैली कागान आपके कदमों में आ जाएगी। बड़ा तो भाई काफ़ी है, नीचे से बंदा खड़ा होगा जब देखता है तो अपना गिरने का ख़तरा होता है। अब आप लोगों को मैं करवाता हूँ इसकी विज़िट और फिर यहाँ से करते हैं वापसी। उतर खुदा है, तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा। ये हमारे आज के टूर का लास्ट पॉइंट था जो आप लोगों को विज़िट करवाना था। अभी भाई की कॉल आई है, गुस्से में थे कि भाई जल्दी आ, 12 बजे का बोल के ऊपर से 1:30 बज गए। शूट लगाता हूँ, भाई के पास पहुँचता हूँ, भाई गुस्से में। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नई जगह पर एक नए पॉइंट के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए MS स्वाति को इजाज़त दीजिए, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको मेरे विलेज की ये जगह कैसी लगी जो मैंने आज के ब्लॉग में आप लोगों को विज़िट करवाई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।